इंडियंस का ये कहना था जी, देखें जी यूएसए तो हमारे साथ जो है वो कंपनसेट कर रहा है। जो हमने F-16 डील के ऊपर उन्हें बड़ा डराया और वो हमें पेंटागन में लेके गए, हमें बड़ा सम्मानित किया उन्होंने। इसमें फिर क्या देखा जाए, इंडियन को कौन सा कोई अज़ाफ़ी प्रोटोकॉल मिल गया जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो तो इंडिया का मसला, इंडिया को अगर पेंटागन में ले गया तो यूएसए ने कंपनसेट कर दिया, पाकिस्तान को ले गया तो ये क्या हो गया भाई, रेयर केस हो गया, पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रहा है। अब जी इमरान खान आ जाएगा तो हमारे मामला ठीक होंगे, फलाना फलाना फलाना, जो भी इन्होंने अपनी एक परसेप्शन बनाई है, जो वहाँ के लोग समझते हैं कि ठीक कर रहा है। तो रशिया के साथ और कभी डॉलर को छोड़ दो, कभी ये छोड़ दो, कभी वो छोड़ दो, तो यूएसए को बुरा लगता है। फिर यूएसए ने अपना प्लान बी तो रखना है, पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ और उसे इंडिया को काबू में करना ही करना है। अगर इंडिया खुद के बाहर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, पेंटागन में पिछले दिनों डॉक्टर जयशंकर जो है उनको ऑनर दिया गया था, उन्हें वहाँ पे ले जाया गया था। और इंडियंस का ये कहना था जी, देखें जी यूएसए तो हमारे साथ जो है वो कंपनसेट कर रहा है। जो हमने F-16 डील के ऊपर उन्हें बड़ा डराया और वो हमें पेंटागन में लेके गए, हमें बड़ा सम्मानित किया, उन्होंने वो सारा कुछ किया है। लेकिन अब मसला क्या हुआ है, पाकिस्तानी कमर जावेद बाजवा को भी उन्होंने वही ऑनर जो है वो वहाँ पे दिया है पेंटागन के अंदर। तो अब इसमें फिर क्या देखा जाए, इंडियन को कौन सा कोई अज़ाफ़ी प्रोटोकॉल मिल गया जो ये समझ रहे थे कि हमें यूएसए ने बड़ा कंपनसेट किया। अब जी ये कहा जाए कि यूएसए प्लेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हम भी आपको कब से कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्ले करता है यूएसए, और इसी बुनियाद पे तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखना यह है जी कि इंडियंस को इस हवाले से क्या समझ आती है और वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलना शुरू कर दिया है पेंटागन में। यहाँ पर आप देख पाओगे एक्चुअली पाकिस्तान का मीडिया खुद ही शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। आज के समय आपको पता होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये गए हैं यूएसए में एक ऑफिशियल विजिट के लिए, एक हफ्ते तक रहेंगे ये यूएसए में। और आज इनको पेंटागन मैं आपको बता चुका हूँ यूएस मिलिट्री का केंद्र है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी यहीं से कंट्रोल की जाती है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे यूएसए में, तब पेंटागन में इनको दिया गया था ऑनर कॉर्डन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर एस जयशंकर को ऑनर कॉर्डन दिया गया। पेंटागन में अब इंडिया की अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है और यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर के ऑनर कॉर्डन की। ऑनर कॉर्डन में बहुत ही भव्य तरीके से बेसिकली वेलकम किया जाता है किसी कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या विदेश मंत्री का पेंटागन में। अब यूएसए क्या कर रहा है कि ये सम्मान जो सिर्फ रिजर्व होता है या तो मंत्रियों के लिए या फिर प्रेसिडेंट्स के लिए, ये सेम सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ये एक बहुत ही रेयर केस है। यूएस आप कह लीजिए खास एक्सेप्शन बना रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पेंटागन में सम्मानित करेंगे। और यूएस के इस जेस्चर को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यूएस बेसिकली क्या मैसेज सेंड कर रहा है दुनिया को, क्या मैसेज सेंड कर रहा है इंडिया को। प्राइमरली देखिए पाकिस्तान का मीडिया तो यही कह रहा है कि यूएसए ने वार्निंग भेजी है इंडिया को कि अगर आप रशिया से जो डीलिंग है इसमें कुछ चेंज नहीं लाओगे, क्योंकि देखो यूएसए के माइंड में आज भी आपको समझना होगा एक चीज़ होती है हिस्टोरिकल एनिमी। यूएसए के चाहे इंटेलेक्चुअल्स को पता हो कि रशिया अंदर से कुछ खास अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बचा नहीं है, मेन यूएसए का थ्रेट चाइना ही है, मगर साइकोलॉजिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन ये मानती है कि इनका सबसे बड़ा थ्रेट रशिया ही रहेगा। और जब तक इंडिया रशिया की कड़ी निंदा नहीं करता, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर और जगह हो, यूएस कभी प्रॉपरली इंडिया को ट्रस्ट करेगा नहीं और पाकिस्तान को हमेशा एक बैकअप प्लान बी की तरह बनाकर रखेगा कि कभी अगर मान लो कि इंडिया बहुत ज़्यादा टेंड कर गया रशिया की तरफ या चाइना के साथ इनके बॉर्डर के जो विवाद हैं ये सुलझ जाते हैं, इंडिया प्रॉपरली एससीओ में, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्वाड में अपनी जो पार्टिसिपेशन है कम कर देता है, तो उस केस में यूएस प्रॉपरली प्लान बी एक्टिवेट कर देगा। प्लान बी पाकिस्तान है। अभी तक यूएसए ने ये प्लान एक्टिवेट नहीं किया है, मगर यूएस एक वार्निंग दे रहा है इंडिया को कि हमारे पास एक बैकअप प्लान रेडी है इन केस आप रशिया को लेकर हमारी बात नहीं सुनते।
और फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि जनरल बाजवा को सम्मान देने के अलावा यूएसए ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में ये आवाज़ पहुंच जाए कि पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है बाढ़ की वजह से, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। जो बाइडन यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स हेल्प। उसके अलावा अब यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, जो भी इनके मित्र मुल्क देश हैं, उन सबको संकेत भेज रहे हैं कि आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करिए इस मुश्किल घड़ी में। और टाइमिंग देखिए कितनी निराली है। बाजवा पहुंचे यूएसए में, यूएसए ने यहाँ पर कॉल देनी स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान की हेल्प करो, और यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल 30 मिलियन यूरो डोनेट करने का फैसला कर दिया है पाकिस्तान को। ना यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, अभी तक यूएसए की जो टोटल हेल्प है पाकिस्तान को, ये $50 मिलियन से ऊपर की नहीं है। यूरोपियन यूनियन की रफली आप मान के चलिए 30-40 मिलियन डॉलर्स के आसपास की है। इतनी कम मदद से पाकिस्तान का कुछ होगा नहीं। आप कह लीजिए यूएसए ने अभी भी पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। जब पाकिस्तान बड़ी हेल्प मांगता है कि $1-1.5 बिलियन, कुछ बिलियंस में बात करो, बड़ी हेल्प करो हमारी, तो उस केस में यूएस सिंपली ये कह देता है कि अभी के लिए ना आप चाइना से बात करो और उनको ये कहो कि जो चाइना ने आपको बहुत सारा कर्ज दे रखा है ना, उसमें आपको कुछ रिलीफ देगी। जब ये बात चाइना तक पहुंची कि यूएसए पाकिस्तान को कह रहा है कि चाइना कर्ज माफ करेगा पाकिस्तान का, तो चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके लिए भड़क गया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल चाइना स्नैप्स होता है, बिल्कुल गुस्से में आप जब एक रिएक्शन देते हो, तो चाइना को काफी गुस्सा आ गया एंथनी ब्लिंकन पे, तो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चाइना ने कहा कि ब्लिंकन कौन होते हैं पाकिस्तान को ये मशवरा देने वाले कि चाइना इनका लोन माफ कर देगा, चाइना से बात करो। तो इवन तो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट के बहुत करीब है। रिसेंटली ब्लूमबर्ग इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस 50% से ऊपर हो चुके हैं। और आईएमएफ का जो भी इनको लोन मिला था वो सारा इनका कह लीजिए बाढ़ में बह गया है। ऑल टुगेदर पाकिस्तान को एक नया पैकेज चाहिए होगा अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यूएस अभी वहाँ पर टोटल कमिटमेंट नहीं दे रहा। यूएस अभी के लिए संकेत भेज रहा है भारत को कि हम टोटल कमिटमेंट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली इस देश को वापस खड़ा भी कर सकते हैं अगर इंडिया रशिया के केस में लाइन फॉलो नहीं करता यूएसए की। अब एक तो देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन मैं आपको ये कहूँगा जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वेरियस आपको दृष्टिकोण मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पर दृष्टिकोण ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि यूएस इंडिया को कुछ खास मैसेज नहीं भेज रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को रिमाइंड करा रहे हैं, मगर मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये है कि अगले पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए ना जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो काफ़ी प्रो यूएसए है, इनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए। पाकिस्तान की पब्लिक ये बात समझ जाए कि जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अगर ये कंटिन्यू करती है भविष्य में तो यूएस लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर देगा। अगर ये सरकार हटती है तो यूएस पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आपको पता होगा आज के समय पाकिस्तान में जो डायनामिक्स है कुछ ऐसे हैं कि एक नेता इनका इमरान खान, ये बहुत ज़्यादा एंटी यूएस है। अगर इमरान खान वापस पाकिस्तान में पावर में आ गए तो ये यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उस केस में आप देखोगे यूएसए की जो डिपेंडेंस है भारत पर, ये भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पावर में रहे, क्योंकि ये पहली बात तो पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी आर्मी के अगेंस्ट कर देते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक को यूएसए के अगेंस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है भारत के लिए। दूसरी तरफ जो ये दो पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर जो बिलोंग करते हैं PMLN पार्टी को, और दूसरे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो PPP पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन दोनों को पाकिस्तान की आर्मी बैक करती है। यूएस गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इनके सपोर्ट में है। यूएस मानता है कि अगर ये दोनों पावर में रहेंगे तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस लगातार इंप्रूव भी होते रहेंगे। तो इसलिए यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जनता ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर मैटर करता है तभी अगर ये दोनों पावर में रहते हैं। अगर ये आदमी वापस पावर में आ गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यूएस ये मैसेज पाकिस्तान की जनता को ठीक पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले किस कॉस्ट पर भेज रही है? क्या यूएस जेन्युइनली इंडिया को इग्नोर करके पाकिस्तान के इलेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, यूएस ऑनवर टू पाकिस्तान, ये गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
और वहां पर जाके इन्होंने ट्वीट कर दी कि जी मैं यहाँ पर AJK में हूँ। AJK आपको पता होगा नकली सी टर्मिनोलॉजी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। इन लोगों के हिसाब से इसका मतलब होता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से इन्होंने कश्मीर को आज़ाद कर दिया है, जबकि खुद ये POK को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि US कॉन्वॉय खुद ऑफिशियली जाएंगे POK में और इवन जिन्ना से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स है उनको भी विजिट करेंगे। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि USA की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलान उमर जब ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तब उस वक्त इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और USA ने कहा था कि ये ऑफिशियल विजिट पे नहीं गई है, ये खुद प्राइवेट विजिट पे गई थी। मगर यहाँ पर तो US गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इनके ऑनवॉय हैं यही जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को इग्नोर करते हुए। और उसी के साथ साथ USA के सेनेटर्स अपने पार्लियामेंट पे बार बार ये कह रहे हैं सरकार को कि देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस खराब मत करो रशिया के वजह से, आप ये फोकस करिए कि कैसे हम इंडिया को दूर कर सकते हैं रशिया से। जो चीज़ें रशिया ऑफर करता है इंडिया को हम क्यों नहीं ऑफर करते, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल में जॉइंट डेवलपमेंट, वेपन्स में जॉइंट डेवलपमेंट, सस्ता ऑयल, नेचुरल गैस डिस्काउंटेड रेट पर, ये हम सब इंडिया को प्रोवाइड क्यों नहीं करते। रशिया से इंडिया को दूर करने के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम खराब क्यों कर रही है। तो आने वाले मैं कहूँगा 9 से लेकर 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान के इलेक्शन शेप अप होंगे और डिसाइड किया जाएगा कि इन द फ्यूचर इंडिया US रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस किस दिशा में जाएंगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रचंड आजकल काफी हद तक न्यूज में है, आपको बताना है कि प्रचंड आखिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्या ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है या फिर क्या ये भारत का फास्टेस्ट बैटल उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको अटेंड करो, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना फाइनली यहाँ पर क्या कहते हैं दीजा आप? मैं तो कहती हूँ इमरान के जो है ना अमेरिका ये कभी भी अपने पत्ते शो नहीं करता। अगर ये किसी के साथ अच्छा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर ये किसी के साथ बुरा है तो वो है ना छींक मारेगा तो सबको फ़र्क पड़ेगा, तो फिर तो वो ज़्यादा ही कोई बुरी बात है ना। लेकिन जो इस टाइम ये स्ट्रेटजी बन रही है ना ये बहुत बुरा अंजाम देने वाली है फ्यूचर में पाकिस्तान को भी। और मैं एक चीज़ खतीजा आपकी बात को पहले आगे बढ़ाता चाहता हूँ कि ये देखें आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो तो इंडिया का मसला, इंडिया को अगर पेंटागन में ले गया तो USA ने कंपनसेट कर दिया, पाकिस्तान को ले गया तो ये क्या होगा भाई, रेयर केस हो गया, पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रहा है। अब जी इमरान खान आ जाएगा तो हमारे मामला ठीक होंगे, फलाना 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 जो भी इन्होंने एक अपनी एक परसेप्शन बनाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल है। इंडिया अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, जो वहाँ के लोग समझते हैं कि ठीक कर रहा है। तो रशिया के साथ और कभी डॉलर को छोड़ दो, कभी ये छोड़ दो, कभी वो छोड़ दो, तो USA को बुरा लगता है। फिर USA ने अपना प्लान भी तो रखना है, पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ और उसे इंडिया को काबू में करना ही करना है। अगर इंडिया खुद के बाहर जाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं जी मैं अपने आप में आऊँ, तो USA फिर करेगा। सो ये है कि बात पे मैं ये कहता हूँ कि आपको तरीके के साथ और थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचना चाहिए। अगर इंडिया जल्दबाजी करेगा, इंडिया अभी उतना ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकन इनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन, फिर आप चले जाएं जी और भी जितने बड़े अदारे हैं सारे वहाँ पे हैं। अगर इंडिया कर सकता है खुद को कि वो चाइना को भी एक महाज पे लड़ सकता है, USA से भी लड़ सकता है, उसके अलावा अफगानिस्तान ये वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ सकता है, तो फिर तो इंडिया को चाहिए कि भाई वो अलहदा से ना अपना मामला चलाता रहे। अगर इंडिया को लगता है जी कि मेरे साथ ये सब है, क्योंकि जब पता है कि इंडिया के साथ अभी चाइना के साथ भी मामला ख़राब है, पाकिस्तान के साथ भी मामला ख़राब है, USA के साथ भी मामला ख़राब कर रहे हैं, वैसे सारी दुनिया रशिया के खिलाफ हुई पड़ी है, तो फिर इंडिया को ये बात समझनी चाहिए कि मैं वक्त से पहले जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे मामला कभी वो कहते हैं जी हम डॉलर छोड़े हैं, कभी वो जी आपने F-16 डील की तो की क्यों, ये क्या, तो खुद ही है वो अगर एक शेर खामोश बैठा हुआ है तो उसको गुस्सा ही दिलाने वाली बात है। लेकिन जब हमने इमरान पहले वीडियोस की थी जिसमें मैंने रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की थी कि अमेरिका ने सैंक्शंस कहा था कि नहीं आप लोग लें, पर इन्होंने अपनी आवाम को देखा था और अपना कि अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्यों ना उनसे ऑयल परचेज करें। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तान को तो वो कठपुतली समझ रहे हैं ना, नचा लिया, आपका दिल किया पाकिस्तान को डुबो दिया, आपका दिल किया पाकिस्तान को उठा लिया। अगर इंडिया ना तो उसने कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं नाम है। हाँ, क्यों उसके US के सेनेटर्स कहते हैं कि आप उनके साथ उस तरह से कंपनसेट करें। लेकिन ये पाकिस्तान को अगर ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ना तो ये पाकिस्तान को खोखला कर
कर रहे हैं, ये तो खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। तो उन्होंने अपने मुफादात भी तो लेना, फायदा भी तो लेना है। उनके सिर्फ मुफादात है, उनका प्लान बी पाकिस्तान, उनके लिए मुझे नहीं लगता उनके लिए इमरान किसी की कोई अहमियत है, किसी के इमोशंस बात यह है कि कोई भी कंट्री ये चाहता है, कोई भी कंट्री का ये मोटिव होता है कि वो खुद से स्टैंड करे, उसे किसी से बात करनी नहीं पड़े। जिस तरह चाइना है तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूएसए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह सम हो इंडिया को भी नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अब इंडिया को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली बात है फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, चाहे चाइना से मामला हो जाए या सऊदी अरेबिया से हो जाएंगे, इधर हो जाए, मामला का फ़र्क पड़ता है। तो बात यह है कि इंडिया को भी चाहिए कि अपने मामला को इस तरह से लेके चले कि जब तक वो इस सिचुएशन में नहीं आ जाते कि वो सारी दुनिया को बैक दिखा सकते हो, वो खुद अकेले सर्वाइव कर सकते हो या उनकी इतनी डोमिनेंसी हो, तो फिर है वक्त से पहले अगर चीज़ें करोगी तो वो आपको जो है मुश्किल में डाल सकती हैं। मेरा तो ये मानना है। और मुझे ये लगता है कि 75 साल से आज भी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप इनकी वजह से ठीक नहीं हो सके। तो बात हम कहते हैं कि यूएसए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया प्ले करता है तो वो उनके मामला चलते हैं, पाकिस्तान को ये अब बहुत से ये सोचते हैं कि नहीं जी इंडिया तो ये आपने देख लिया, आपने अभी पेंटागन में देख लिया, आपने इसके अलावा देख लिया, आप तो इंडिया थोड़ा सा किसी और जानिब जाना शुरू हो जाए तो वो पाकिस्तान का सहारा लेता है, पाकिस्तान किसी और जानिब थोड़ा बनना शुरू कर दे तो इंडिया का सहारा लिया जाता है। तो ये चीज़ें हमें बदलना होंगी, ये हमने और आपने मिलकर बदलनी है। हमने अपनी नेशंस को जो है वो इस जगह पे ला के स्टैंड करना है कि कोई दूसरा तीसरा हमें हमारे बॉर्डर करीब लगते हैं, यूएसए वो 7 समुंदर पार से आके तो हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखने की कोशिश यानी आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स खुला, आप उसमें लाजमी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कर सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेहमानों को देखा तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने